पवई के ग्राम मुराज में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस लोधी समाज द्वारा जयंती के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती और पवई विधायक प्रहलाद लोधी मुख्य अतिथि रहे। रानी अवंतीबाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल और चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। बलरामपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक मानते हुए लोग पूजा अर्चना कर रहे। इस त्योहार को भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश देने वाला भी बताया गया। इतिहास में शिवाजी और लोकमान्य तिलक ने इस पर्व को जन जन तक पहुंचाया। देवरिया रेलवे स्टेशन पर देर रात किन्नरों ने आरपीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर आस मोहम्मद को प्लेटफॉर्म पर दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा। घटना का वीडियो वायरल हो गया। किन्नरों पर यात्रियों से अवैध वसूली के आरोप लगे। गुस्साए किन्नरों ने आरपीएफ दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 किन्नरों को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कानपुर में मोबाइल टावर से बैटरियां चुराने वाले 4 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 बैटरियां बरामद हुई। आरोपियों में 2 बीएसएनएल के संविदा कर्मी निकले। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी जिसमें चोरी की बैटरियां मिली। आरोपियों ने कई टावरों से बैटरियां चोरी करने की बात कबूली। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25-25 हजार के इनामी असलम और जुल्फी का गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार हुए। दोनों पर स्कूल और कॉलेजों के बाहर छिड़खानी और लव जिहाद जैसी वारदातों के मामले दर्ज थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों पकड़े। कुशीनगर के कसिया थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल को उसके पति ने प्रेमी संग कमरे में पकड़ा। पति ने डायल 112 पर फोन किया जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला कांस्टेबल कमरे का दरवाजा खोलने से इनकार कर रही थी, लेकिन पति ने पुलिस की मौजूदगी में जबरन दरवाजा खुलवाया। पुलिस प्रेमी को थाने ले गई और मामले की जांच शुरू की। लखीमपुर खीरी के प्रधान थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में दबंगों ने व्यापारी अमित सिंह पर हमला कर लगभग 10,000 की लूट की। हमलावरों ने उन्हें बेरहमी से पीटकर मरणासन हालत में छोड़ दिया और फरार हो गए। घटना के कई घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। संभल जनपद में लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया। धान और बाजरे जैसी खड़ी फसलें डूबने लगी। किसानों को डर की बारिश जारी रहेगी तो फसलें पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति है और किसान प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे। मौसम विभाग ने और बारिश की संभावना जताई। सुकमा में सिलगेर में नक्सलियों द्वारा एक शिक्षा दूत की हत्या के बाद जिले भर में शिक्षा दूत गुस्से में। चिंता गुफा में हुई आपात बैठक में उन्होंने हत्या की निंदा की और पूछा कि आखिर किस आधार पर उन पर मुखबिरी का आरोप लगाया जाता है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने की मांग की और कहा कि उनका मकसद केवल शिक्षा देना है। उन्नाव में कचहरी ओवरब्रिज पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवक ऋषि राठौर, राज गुप्ता और सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जहां से हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर किया गया। घटना में नगर पालिका चेयरमैन की कार शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। नर्मदापुरम में शाम करीब 1 घंटे हुई जोरदार बारिश से शहर जलमग्न हो गया। जयस्तंभ चौक पर दुकानों में 1.5 फीट तक पानी घुस गया। वहीं साप्ताहिक बाजार में सब्जियां बेचने आए फुटकर दुकानदारों का सामान बह गया। नालों में कचरा फंसने से निकासी बाधित रही जिससे सड़कों पर पानी भर गया। सिलवानी में देर रात बड़ा हादसा टल गया। गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक बमहोरी से देवनगर मार्ग होते हुए ग्राम छीता पार पहुंचा। पुलिया पर 2-3 फीट पानी होने के बावजूद चालक ने ट्रक नदी में उतार दिया। उफान के बीच ट्रक असंतुलित होकर पुलिया से नीचे पलट गया। हादसे में चालक और क्लीनर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। अमरोहा में रात भर तेज बारिश हुई जिससे सड़कों पर पानी भर गया और जनजीवन प्रभावित हुआ। ढक्का इलाके में 3 फीट तक पानी भर गया। कब्रिस्तान में भी गंदे नालियों का पानी घुसा। सैदनगली, मुछारी और ढक्का में लगातार मूसलाधार बारिश से इलाके में हालात कठिन हो गए। जल भराव की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
झांसी के मौरानीपुर में शादीशुदा महिला अपने प्रेमी संग घर से फरार हो गई। उसने पति और 2 बच्चों को छोड़ दिया। साथ ही घर से 50,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात भी ले गए। पति का कहना कि उसका एक बच्चा विकलांग है और पत्नी के जाने के बाद उसे काफी परेशानी हो रही। पीड़ित पति ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर पत्नी की तलाश की गुहार लगाई। झांसी की श्वेता भीलवार ने मीडिया को बताया, 16 साल की उम्र में 14 साल बड़े अधिकारी से विवाह के बाद पति का व्यवहार पिछले 4-5 साल से असहनीय हो गया। पति ने झूठे आरोप लगाकर घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और आवाजाही पर रोक लगाई, बच्चों से दूर किया। न्याय न मिलने पर श्वेता ने मुख्यमंत्री से पति की प्रताड़ना से राहत या इच्छावृत्ति की अनुमति मांगी। मथुरा में थाना जमुना पार क्षेत्र के दिल्ली चिकन होटल पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। मारपीट और पथराव में होटल संचालक राजकुमार और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने 40,000 नकद लूटकर होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। अमरोहा के गजरौला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। महिला पिछले 8 साल से किराए के मकान में रह रही थी। सूचना मिलते कि उसका पति और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका फिरोजाबाद का गांव खैरी एमा की रहने वाली थी। बस्ती में बीजेपी जिला अध्यक्ष और एजीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने पासपोर्ट शिविर वैन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री डाकघर पर लखनऊ से चलकर आई शिविर वैन के पहुंचते ही एप्लीकेंट्स में खुशी का माहौल था। सितंबर में ये शिविर वैन 1, 2 और 3 तारीख को बस्ती में उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक दिन 40 सामान्य अपॉइंटमेंट के आधार पर पासपोर्ट सेवाएं दी जाएंगी। देवरिया में चोरों ने यामाहा शोरूम का शटर तोड़कर 2 नई बाइक चुरा ली। सलेमपुर रोड स्थित शोरूम में वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए, लेकिन वारदात कैद हो गई। सुबह शोरूम संचालक को चोरी का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और आरोपियों की तलाश जारी है। हथनीकुंड बैराज से तड़के सुबह 3 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया। तेज पानी के कारण नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में सतर्कता बनाए रखने के लिए अलर्ट जारी किया। शिवालिक पहाड़ियों में लगातार मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों की नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सहारनपुर में गंगोह ननौदा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर हलवाई की दुकान में जा घुसा। दुकान बंद होने से कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक चालक को स्थानीय लोगों ने नियंत्रित कर सड़क से हटाया। घटना में केवल दुकान की सामग्री और कुछ सामान को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। सहारनपुर में महिला भाजपा नेता की स्कॉर्पियो और ई रिक्शा की टक्कर हुई। हादसे में स्कॉर्पियो का साइड मिरर टूट गया। नाराज नेता ने ई रिक्शा चालक को पकड़कर धक्का मुक्की की और उसके रिक्शा में बैठ गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आकर चालक को छुड़ाया। नेता ने शीशे के नुकसान का भुगतान करने तक उसे जाने नहीं दिया। कान्हा टाइगर रिजर्व में विभागीय हाथियों के लिए रिजुविनेशन कैंप शुरू हो गया है। 31 अगस्त से 6 सितंबर तक चलने वाले कैंप में 17 हाथियों की विशेष देखभाल की जाएगी। हाथियों को अतिरिक्त खुराक, विटामिन, मिनरल्स और फल फूल दिए जाएंगे। महावतों और ट्रैक्टरों का स्वास्थ्य भी जांचा जाएगा। हाथियों को नहलाना, मालिश। गाजीपुर के बीरबलपुर गांव में खाद्य वितरण को लेकर किसानों और सचिव जकीर अहमद के बीच विवाद भड़का। किसान जब खाद लेने पहुंचे तो सचिव ने बायोमेट्रिक मशीन खराब होने का बहाना बनाया, जिसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से सचिव को सस्पेंड कर खाद वितरण सुनिश्चित करने की मांग की। माधोगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जैदीपुर में रास्ते के विवाद पर चंद्रशेखर पर विपक्षी पक्ष के लोगों ने हमला किया। गंभीर रूप से घायल राहुल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। अभियुक्त धर्मपाल और नंदकिशोर को हिरासत में लिया गया, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। बीजापुर के नामेड़ कन्या आवासीय विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना तब सामने आई जब छात्राओं के साथ भोजन पर न जाकर वह कमरे में ही रुक गई। साथ ही छात्राएं लौटकर आईं तो दरवाजा बंद मिला। वेंटिलेटर से झांकने पर उसका शव फर्श पर पड़ा दिखा। दरवाजा तोड़कर छात्रा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मृत घोषित कर दिया।
गोवा में गणेश चतुर्थी के 5वें दिन भगवान गणेश का विसर्जन श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। महापसा सहित कई इलाकों में भक्तों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। जुलूस के दौरान भक्ति पारंपरिक गीतों और जयकारों के बीच नाचते गाते नजर आए। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक गणेश को विदा कर अगले साल फिर आने की कामना की। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पत्थर खदान में बड़ा हादसा हुआ। बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे मजदूर ब्लास्टिंग की चपेट में आ गए। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल, जिन्हें हाई सेंटर रेफर किया गया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को मदद का आश्वासन दिया। हादसे के बाद खदानों की सुरक्षा पर सवाल उठे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की शिवनी मालवा तहसील में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। चंदवाड़ गांव में नदी पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने का प्रयास किया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में भारतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने महाराजा अग्रसेन पर आधारित नाटक देखा और समाज के योगदान की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि लेबर आधारित उद्योगों में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को सरकार 5,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि देगी। सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार के लिए सकारात्मक रही। सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 80,200 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 100 अंक उछलकर 24,520 पर खुला। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में तेजी। आईटी, ऑटो और बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त रही। इन्फोसिस, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, जोमेटो और टीसीएस के शेयर बढ़े। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 51.50 घटकर 1580 हो गई, जो पहले 1631.50 थी। कोलकाता में भी सिलेंडर की कीमत 50.50 कम होकर 1684 हो गई। कीमतों में इस कटौती से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। भारत में बैन हो चुका शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक एक बार फिर वापसी की तैयारी में दिख रहा। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने गुरुग्राम ऑफिस के लिए लिंक्डइन पर 2 जॉब ओपनिंग पोस्ट की। कयास लगाए जा रहे कि ऐप भारत में फिर से लॉन्च हो सकता है। भारत सरकार ने 2020 में डेटा सिक्योरिटी को लेकर टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका द्वारा भारतीय टेक्सटाइल सामान पर 50% टैरिफ लगाने से एक्सपोर्ट को बड़ा झटका लगा है, लेकिन भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उम्मीदें बढ़ गई। ब्रिटेन को कपड़ा निर्यात बढ़ाकर इस नुकसान की भरपाई संभव। एफटीए से भारत को यूके के करीब 2.02 लाख करोड़ के मार्केट में बड़ा मौका मिलेगा और टेक्सटाइल सेक्टर को नया आयाम। रिलायंस जियो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी अपनी केवल 5% हिस्सेदारी बेचकर लगभग 58,000 से 67,500 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। इस इश्यू के बाद जियो की वैल्यूएशन 13.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अगर ये होता है तो ये हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ से दोगुना से 30 बढ़ा। नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चौथे राउंड में उन्होंने जर्मन के जान लेनार्ड स्ट्रफ को हराया। शुरुआत में जोकोविच ने 4-0 की बढ़त बनाई, लेकिन एक शानदार वॉली के बाद उनकी गर्दन और दाएं कंधे में दर्द उभर आया। इसके चलते वे अगले 2 गेम हार गए। हालांकि बाद में उन्होंने वापसी कर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने यूएई में होने वाली इंटरनेशनल लीग T20 की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया। टूर्नामेंट 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक खेला जाएगा और नीलामी 30 सितंबर को दुबई में होगी। अश्विन दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से और 27 अगस्त 2025 को आईपीएल से संन्यास ले चुके। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 5 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। हरारे में जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 3 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। पाथुम ने सांका ने 122 रन की शानदार पारी खेली। कप्तान श्रीलंका ने 71 रन बनाए और गेंदबाजी चमीरा ने 3 विकेट लिए। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सुपर 4 में जगह बना ली। राजगीर के बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने जापान को 3-2 से हराया। तीसरे मिनट में मनदीप सिंह ने फील्ड गोल से टीम को बढ़त दिलाई, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर 2-0 किया।
भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक रायराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारकर ब्रॉन्ज मेडल तक ही सीमित रह गई। चीन के चेन गो यांग और लियू यू ने उन्हें कड़े मुकाबले में मात दी है। मुकाबला 1 घंटे 7 मिनट तक चला। भारतीय जोड़ी ने 2022 सीजन में भी इसी चैंपियनशिप में। इंटरनेट इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आई। पवित्र रिश्ता, कसम से और उतरन जैसे हिट टेली सोप में काम कर चुकी मशहूर टीवी एक्ट्रेस प्रिया मराठे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रविवार को 38 की उम्र में उनका निधन हो गया। एक्ट्रेस के यूं अचानक दुनिया छोड़कर चले जाने से उनके परिवार समेत फैंस सदमे में हैं। बिग बॉस 19 सीजन को शुरू हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता की हुआ, लेकिन शो में लड़ाई झगड़े, ड्रामा और बहस ने शो को सुर्खियों में ला दिया। वीकेंड का वार के बीच एक शॉकिंग खबर सामने आई, जिसके मुताबिक 2 दिन में ही होने का सदानंद ने कप्तानी छीन ली गई। वहीं पहले हफ्ते में 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए, लेकिन सभी के लिए सलमान खान बड़ा सरप्राइज लेकर आए। गणेश चतुर्थी की धूम हर जगह देखने को मिल रही। इसी दौरान फिल्मी दुनिया के सितारे भी भक्ति में मग्न दिखाई दे रखे। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी भगवान गणेश के पंडाल का दर्शन किया। एक्ट्रेस हर साल मुंबई के जीएसबी गणपति पंडाल जाती हैं। उसी तरह वो इस साल भी अपनी बेटी आराध्या के साथ वहां पहुंची, जहां का वीडियो अब वायरल हो रहा है। दिनेश विजन ने पहले ही मैडॉक हॉरर यूनिवर्स के लिए धांसू प्लानिंग कर ली। 1-2 नहीं, अगले कुछ साल कई बड़ी फिल्में आएंगी, जिनकी डेट फिलहाल आगे पीछे की जा रही। इनमें से एक है मुंजिया, जिसने साल 2024 में जबरदस्त परफॉर्म किया था, पर फिल्म में धमाल मचाने वाली शर्वरी बाग का पत्ता कट गया। दूसरे पार्ट में इस एक्ट्रेस की एंट्री हो रही। फेमस सिंगर और रैपर बादशाह अपने गानों के जरिए खुद की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना चुके। हाल ही में उन्हें आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज के यहां पहुंचकर उनसे बात करते नजर आए। बादशाह की प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। कुल्लू समेत 10 जिलों में सोमवार को स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित 4 नेशनल हाईवे और 800 से ज्यादा सड़कें बंद। सिरमौर जिले के ददाहू में गिरी नदी उफान पर। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ से तबाही मची। राजौरी जिले के बुधल के गुंडी इलाके में लैंडस्लाइड से 12 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और रियासी जिले में अचानक बाढ़ आने से मां बेटा बह गए। डोडा जिले के असार में चिनाब नदी में आई बाढ़ में 8 लोग बह गए। हालांकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। पंजाब में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए। राज्य के 9 जिले और 1312 गांव पानी में डूब गए। जालंधर और लुधियाना में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 31 अगस्त से बढ़ाकर 3 सितंबर तक कर दी। 27 अगस्त से सभी स्कूल बंद और राहत कार्य जारी है। अजमेर में रविवार रात और सोमवार सुबह तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और तापमान गिरा। ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। श्रीनगर में 50 साल बाद बादल का दड़ा तालाब की चादर चली। इससे आसपास के घरों और बाजारों में पानी भर गया। कायल पुलिया डूबने से क्षतिग्रस्त हो गई। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और सतना में बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इंदौर और उज्जैन संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इंदौर और शाजापुर सबसे कम बारिश वाले जिले। ऐसे में तेज बरसात से यहां राहत मिलेगी।